कैसे कैसे वो एक चैनल जो मार्कर से पढ़ाना चालू किए, कभी ट्रेन आ जाती थी, कभी बकरी चिल्लाने लगती थी, बीच में से चिल्लाते रहते थे सबकी बकरियों पाले हैं क्या। तो वहां से शुरू करके और आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल मेरा है। क्या बात है। खुद को सही ठहराने में इतनी ताकत कभी मत लगाना, क्योंकि आप सही होंगे तो एक दिन ये प्रकृति खुद आके चरणों में कह देगी आप सही हो। लेकिन इसमें ताकत लगा लगा के साबित करने की प्रयास मत करना। अगर आप सही हो तो पूरा जगत आपको चाहे गलत बोले, ताकत इतनी सी भी मत लगाना सही ठहराने में अपने आप को। लेकिन गरीब करती है ये सोच, जब खुद को सही ठहराने की ताकत लगती है, ये गरीब बनाती है ये ताकत। किसी का मन नहीं करता काम करने का, रोज किसी का मन नहीं करता बाहर जाने का, रोज किसी का मन नहीं करता प्लान दिखाने का, लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि रोज काम करूंगा तभी जाके एक दिन राजा बनूंगा। राइट, रोज काम करना होगा। हमेशा याद रखिए कि सर्टिफिकेट देख के किसी को ना बताना पड़े कि आप पढ़े लिखे हैं, आपका आचरण बता देना। आप गांव में कुछ अनपढ़ लोगों से मिलिएगा, सच में आपको बड़ा खुशी होगी कितने इज्जत से और कितने प्रेम से बात किया है। और आप पढ़े लिखे किसी से मिलिएगा, आपको बड़ी अजीब फील होगा कि ये चोट्टा कहीं का इसको पढ़ा कौन दिया। पढ़ने के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं है, एकदम उजड़ टाइप का रहेगा, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। जिस दिन आपकी पत्नी आपकी गर्लफ्रेंड होगी उस दिन आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। जिंदगी में किसी की, इंसान की अगर आप परवाह करते हो ना, तो सिर्फ एक तरीका है, ये मर्दानगी से साबित करो कि आप उसको सुनते हो। एकमात्र दुनिया में परवाह करना कहलाता है किसी को प्रेम से सुनना। यदि हम किसी को खाना खिलाते हैं तो उसका एक दिन गुजर सकता है, किसी को कुछ पैसे देते हैं तो कुछ दिन कुछ महीने गुजर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी को शिक्षा दे देते हैं तो उसका पूरा जीवन संभल सकता है। इसे इतना ही नाराज हुई कि उसको आपकी कमी का एहसास हो, इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले। इतना तो जरूर कमाए हैं कि भारत के किसी घर को खटखटा के कह दे कि हमें आज की रोटी खिला दीजिए, तो ना नहीं करेगा। यहाँ पर हर जो भी भारत माँ का संतान है, हर विद्यार्थियों के दिल में देखिए हमारा एक परमानेंट घर होगा। मेरे को आगे निकलना है, मैं खुद से कॉम्पिटिशन करता रहूं और मेरी औकात ही नहीं अभी कुछ। अरे कॉम्पिटिशन उससे होगी ना जिसकी कोई औकात हो। तो सारे 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 साधारण लोग तुम्हें यही सिखाएंगे, खुद से कॉम्पिटिशन, खुद से खाए, खुद से। यानी डरपोक हूं क्या मैं? यानी मेरे को डर है? और अगर मेरे अंदर जिगरा है और मैं नंबर 1 बनने की औकात रखता हूं, तो साहब जिस फील्ड में भी जाऊंगा पहले पता करूंगा नंबर 1 कौन है, साला उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता करके और उसकी औकात लगाने की तैयारी करूंगा। याद रखिएगा, ऊंचाई पर ठहरने का जगह नहीं होता है। इसलिए जब आप चिड़िया चढ़ रहे होते हैं बुलंदी की, तो जो लोग रास्ते में मिले उनसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि लौटते समय उन्हीं से मुलाकात होगी। एक डॉक्टर था, हार्ट का डॉक्टर, और हार्ट का डॉक्टर गया अपनी कार को ठीक कराने मैकेनिक के पास। तो इंजन खोलना पड़ा, तो मैकेनिक ने बोला डॉक्टर साहब आप मेरे में तो कोई फर्क नहीं है, आप भी आदमी का इंजन खोलते हो उसका इलाज करते हो, मैं भी इसका इंजन खोलता हूं उसका इलाज करता हूं, फिर मैं 1 रुपया कमाता हूं, आप मुझसे 10 गुना कैसे कमाते हो? डॉक्टर ने कहा बात में तो दम है यार, ये भी पूरे नट बोल्ट खोलता है, मैं भी पूरे नट बोल्ट खोलता हूं। डॉक्टर ने 5 मिनट सोचने और चिंतन करने के बाद बोला यार बात तो तेरी सही है, बस तू एक काम कर, ये इंजन को चलती हुई गाड़ी में खोल के बता। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना है। इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बस।
गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप में लड़ने की शक्ति नहीं, लेकिन अगर आपके सामने कोई आपके माता पिता को मार देना तो फिर आप कह दीजिएगा तुम कितना बड़ा अधिकारी हो कि क्या हो, मार देगा आदमी, अपनी छोड़ देगा, मारेगा ऐसे कि उसके रिश्तेदार देखने आएंगे, बहुत अच्छे आदमी थे। जिंदगी ने उस मकाम पे ले आके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना, उस दिन बस उस समाज से कहना है कि हमने माफ किया आपको। कि पुरुषों से थोड़ी सी 5-10 गलतियां होती है तो समाज माफ कर देता है, और आप लोगों से एक गलती होगी ना तो मुर्दे भी उठ के खड़े हो जाएंगे ताना देने के लिए। जिंदा को तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर जिस काम से जितना डर लगता है उतना ही करो, जितना करोगे उतना एक्सपर्ट होगे, और जितना एक्सपर्ट होगे उतना ही सही सलामत तरीके से करते चले जाओगे और एक दिन जीत जाओगे। मांसपेशियों की तरह होती है। मैं तो पोज दे रहा हूं। बाप से पूछिए ना जिसकी जमीन धन दौलत भी चली गई और उसकी फूल सी बेटी भी चली गई। और हद तो हम कमीनापन तब देखते हैं जब कोई किसी की बेटी की शादी में जाता है और कहता है कि खाना अच्छा नहीं था। अरे यार, वो एक दिन के खाने के लिए किसी बाप ने पूरी जिंदगी की कमाई लगाई, उसकी तो मेहनत रखो यार। अच्छा नहीं भी रहे तो कम से कम बोलो ना यार कि अच्छा लगा। ये तुम्हें जिंदगी का ऐसा थोड़ी कि आखिरी खाना है।